हमारा आज का विषय है अर्थशास्त्र और आज हम यहाँ पर देखेंगे कक्षा 12वीं अर्थशास्त्र विषय की अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि प्यारे बच्चों आपके दो दो अंक वाले क्वेश्चन होने वाले हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज मैं यहाँ पर आपको आपके 13 फरवरी के पेपर के लिए ऐसे वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी दो दो अंक वाले क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूं, जो कि प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में छप चुके हैं। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपके कक्षा 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के पेपर में दो दो अंक वाले क्वेश्चन प्यारे बच्चों कौन कौन से छापे गए हैं। 100% प्यारे बच्चों डंके की चोट पर मैं आज आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जो कि 100% आपके पेपर में छप चुके हैं। इन क्वेश्चन आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग अभी से अच्छी प्रकार से याद कर लो, ताकि प्यारे बच्चों आप लोग अपनी परीक्षा में टॉप कर सको। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि आपके पेपर में दो दो अंक वाले कौन कौन से क्वेश्चन प्यारे बच्चों छापे गए हैं। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा, उच्चतम निर्धारित कीमत किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में क्वेश्चन छापा गया है। और उसके बाद में देखो दूसरा प्रश्न ये दे रखा है, आदर्श छात्र किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों आपके पेपर में 100% छप चुका है। आप चाहे इसे मानो या फिर मत मानो, मगर आप लोग प्यारे बच्चों इन क्वेश्चन आंसर को अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लो, ठीक है। और उसके बाद में देखो यहाँ से मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, इन सभी क्वेश्चन आंसर को आप लोग अच्छे से याद करके रखना। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, बाजार संतुलन कीमत किसे कहते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, ये भी ऐसा क्वेश्चन है जो कि 100% आपके पेपर में छप चुका है। और एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको भी आप लोग याद करके जाना, श्रम का सीमांत संप्राप्ति उत्पाद किसे कहते हैं। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे की कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि 100% आपके पेपर में पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों ये दे रखा है, उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद कर लेना। पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख लेना और इसे याद कर लेना। वैयक्तिक आय किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे से देख ले और पूरा का पूरा अच्छे से याद करके जाना। और उसके बाद में देख सकते हो बच्चों अगला क्वेश्चन ये लिखा है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले और अच्छे से याद कर लेना। एसएलआर किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को प्यारे बच्चों आप लोग देख ले और अच्छे प्रकार से पूरा का पूरा याद करके जाना। उसके बाद में देख सकते हो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रखा है, उच्च शक्तिशाली मुद्रा किसे कहते हैं। तो देखो उच्च शक्तिशाली मुद्रा किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, उपभोग फलन किसे कहते हैं। तो देखो उपभोग फलन किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। समग्र मांग के कोई दो घटक प्यारे बच्चों आपको लिखकर आने होंगे, तो इसको भी देख लो। न्यून मांग के दो कारण प्यारे बच्चों आपको बताने हैं, तो देखो न्यून मांग के दो कारण यहाँ से देखकर लिख दो, ये लिखे हैं। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, आधिक्य मांग से क्या अभिप्राय है। तो देखो आधिक्य मांग से क्या अभिप्राय है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख दो। प्रभावपूर्ण मांग क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देखकर लिख लो। यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, 100% आपके पेपर में दो दो अंक में प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप सब लोगों को पता है कि अर्थशास्त्र विषय को देख लो या किसी भी विषय को देख लो, दो दो अंक वाले क्वेश्चन ही प्यारे बच्चों आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों आप लोग इनको अच्छी प्रकार से तैयार कर लो। और इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, अत्यधिक मांग से क्या अभिप्राय है। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग अच्छे से याद करके जाना। प्रभावपूर्ण मांग किसे कहते हैं, ये भी प्यारे बच्चों आपके पेपर में 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसको भी आप लोग देख कर जाना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, सीटेरस परिवर्स की मान्यता आपको बतानी है। तो देखो सीटेरस परिवर्स की मान्यता क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को भी प्यारे बच्चों आप लोग अच्छे प्रकार से याद करके जाना। 100% प्यारे बच्चों आपके पेपर में आने वाले क्वेश्चन मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जा रहे हैं, तो इनको आप लोग देख लें और अच्छे प्रकार से इसको याद भी कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों दे रखा है, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो देखो बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग देख लेना और पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर प्रश्न दे रखा, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण किसे कहते हैं। तो देखो इसे भी देख ले आप लोग, लाभ किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों देख लें, ये भी मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, औसत उत्पाद किसे कहते हैं। तो देखो औसत उत्पाद किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो। मांग का अर्थ क्या है, तो देखो मांग के अर्थ को यहां से याद कर लेना। मांग की कीमत लोच से क्या अर्थ है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख लो, ये भी प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, उत्पादन के कोई दो साधन लिखिए। तो देखो उत्पादन के दो साधन यहाँ से देख लेना। हासमान पैमाने के प्रतिफल क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देखकर लिख देना। संप्राप्ति का अर्थ प्यारे बच्चों आपको बताना, तो देखो संप्राप्ति का अर्थ यहाँ से देखकर लिख लो। सामान्य लाभ का अर्थ प्यारे बच्चों आपको बताना, तो देखो सामान्य लाभ का अर्थ यहाँ से देखकर लिख दो, ये भी मैंने बता दिया।
और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ लिखिए। तो देखो प्यारे बच्चों समष्टि अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो। आर्थिक एजेंट किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो। और उसके बाद में देखो मुद्रा की मांग का अर्थ आपको बताना है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। मुद्रा की पूर्ति का अर्थ प्यारे बच्चों आपको बताना है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी आप लोग देख ले, पूरा का पूरा मैंने बता दिया जैसा कि आपको। और उसके बाद में देखो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है विमुद्रीकरण को समझाइए, तो देखो बच्चों विमुद्रीकरण को आपको समझाना है, इस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा। और अब अगला क्वेश्चन, सट्टा उद्देश्य को समझाइए, तो देखो बच्चों सट्टा उद्देश्य क्या होता है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। समग्र मांग क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना। यहाँ पर मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि 2 अंक में प्यारे बच्चों 100% आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे। अगर आप भी 2-2 अंक के क्वेश्चन में प्यारे बच्चों टॉप करना चाहते हो ना, तो इन क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि देखो पेपर में टॉप करने के लिए आपको कम से कम इतने क्वेश्चन आंसर जरूर याद होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इनको देख लें। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये दे रखा है, समग्र पूर्ति क्या है, इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है। सीमांत बचत प्रवृत्ति क्या है, तो देखो इसका उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको। सरकारी बजट का अर्थ प्यारे बच्चों आपको लिखना है, तो देखो सरकारी बजट का अर्थ यहाँ से देख ले। राजस्व व्यय क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से देख ले। माल सूची को परिभाषित कीजिए, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना और याद कर लेना अच्छे से। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन ये पूछा है, श्रम के कारक के नाम और उनके पारिश्रमिक भी लिखिए, तो देखो इन क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख ले। और अब अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय गणना की आय विधि के 4 घटकों के नाम आपको बताने हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, स्टॉक एवं प्रवाह में प्यारे बच्चों आपको परिभाषित करना है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को देख ले। भारतीय रिजर्व बैंक के कोई 2 कार्य प्यारे बच्चों आपको बताने हैं, तो देखो भारतीय रिजर्व बैंक के 2 कार्य यहाँ से देख लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो। एक दृष्टमान अधिमान क्या है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, इसे भी याद कर लेना। उपयोगिता के कोई 2 लक्षण प्यारे बच्चों आपको लिखने हैं, तो देखो उपयोगिता के 2 लक्षण यहाँ से लिख कर लिख दे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों दिखा है, अनादिमांग वक्रों के कोई 2 लक्षण प्यारे बच्चों आपको लिखने हैं, तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको अच्छे से याद कर ले। बजट सेट से क्या अभिप्राय है, तो देखो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का उत्तर आपको दिया गया, इसको भी देख कर लिख दे। पैमाने के प्रतिफल से क्या अभिप्राय है, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो और पूरा का पूरा याद कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पूछा है, फर्म का लाभ किसे कहते हैं, तो देखो प्यारे बच्चों फर्म का लाभ किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। और अब अगला क्वेश्चन, अवसर लागत को परिभाषित कीजिए, तो देखो अवसर लागत को इस प्रकार से आपको परिभाषित कर देना है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की 2 विशेषता आपको बतानी है, तो देखो पहले जो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की 2 विशेषता यहाँ से देख कर लिख दें। और अब अगला क्वेश्चन, हम कब कहते हैं कि बाजार में किसी वस्तु के लिए अधिमांग है या अधिपूर्ति है, तो देखिएगा प्यारे बच्चों इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को देख लेना। और अब अगला प्रश्न प्यारे बच्चों ये दे रखा है, क्या होगा यदि बाजार में प्रचलित मूल्य संतुलन मूल्य से कम हो, देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को भी देख कर लिख दो। और किन्हीं ऐसे 4 आवश्यक वस्तुओं के नाम लिखिए जिन पर भारत में उच्चतम निर्धारित कीमत निर्धारित है, ठीक है। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, निम्नतम निर्धारित कीमत के सुपरिचित उदाहरण प्यारे बच्चों आपको देने हैं, तो देखो इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं, सरल अर्थव्यवस्था में आय के वर्तुल प्रभाव को प्यारे बच्चों आपको रेखा चित्र के माध्यम से समझाना था, तो देखो इस क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी याद करके जाना। जीडीपी, एनडीपी और डब्ल्यूपीआई और सीपीआई सीपीएल क्या है, तो देखो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग इसको देख ले। सीपीआई क्या, इस प्रकार से आप लोगों को यहाँ से इस क्वेश्चन के उत्तर को पूरा का पूरा देख लेना, जो कि मैंने आपको बता दिया। अब अगले वीडियो में देखो प्यारे बच्चों हम 3-3 अंक वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो प्यारे बच्चों आप लोग 3 अंक वाले वीडियो को जरूर देख कर जाना। इससे यहाँ से प्यारे बच्चों आपके सभी के सभी 3 अंक वाले क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।